देखो हमने संधि के बारे में बता चुका हूँ। संधि किसे कहते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ और संधि का परिभाषा और संधि कितने प्रकार के होते हैं, ये पहले वीडियो में हमने क्या कर दिया है, बता दिया है। अब देखो तुम लोगों को हमने बताया था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक बार और रिवीजन करते हैं। स्वर संधि में क्या मिलेगा, स्वर धन स्वर। स्वर संधि में हमेशा ही स्वर स्वर मिलता है। क्या मिलता है, स्वर स्वर। जैसे वातावरण में है वात धन आवरण, वात में अ है और आवरण में आ है, तो दोनों क्या है, स्वर है। अब देखो व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि के थोड़ा बारे में आपको बता दूं। व्यंजन संधि में व्यंजन क्या, व्यंजन प्लस स्वर क्या होगा, व्यंजन प्लस स्वर, या व्यंजन व्यंजन धन व्यंजन, व्यंजन धन व्यंजन। कहने का मतलब ये है कि व्यंजन संधि में या तो व्यंजन प्लस स्वर, क्या, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन, दो चीज मिल रहा है। या तो व्यंजन प्लस स्वर मिलेगा, एक व्यंजन मिलेगा और एक क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा, फिर एक व्यंजन मिलेगा, फिर व्यंजन मिलेगा। अर्थात जहां पर व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन व्यंजन मिलता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। हमने बताया यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन के बाद कोई व्यंजन आए उसे कहते हैं व्यंजन संधि। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखो वाक, देखो वाक, वाक धन ईश, क्या है जी, वाक धन ईश। अब इसमें देखा जाए तो होगा हमारा वागीश। क्या होगा जी, वागीश। हमने कहा कि व्यंजन व्यंजन भी आए स्वर भी आए तब भी क्या होगा, व्यंजन संधि। यदि व्यंजन व्यंजन आए तब भी हमारा क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। अब देखो इसमें हमारा व्यंजन है, को हमारा क्या है जी, व्यंजन है, और हम ई हमारा क्या है, ई हमारा क्या है, स्वर है। ई हमारा क्या है, स्वर है। अब देखो इसमें व्यंजन मिल रहा है, स्वर मिल रहा है, तो कौन संधि होगा, व्यंजन संधि। देखो वागीश में हमारा, वागीश जो दिया है इसमें दिया है वाक, क्या दिया है, वाक, वाक धन ईश। देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा क्या है, व्यंजन है और ये हमारा क्या है, स्वर है। अब देखो ऐसा हो जाएगा जगत। अब देखो हो जाएगा, अब देखो हो जाएगा जगदीश हो गया, जगत, जगत धन ईश, क्या हो जाएगा, जगत धन ईश। अब देखो इसमें हमारा क्या मिला, हमारा क्या मिला जी, व्यंजन मिला और ई हमारा क्या है, स्वर है। तो देखो ये वाला मिला कि नहीं मिला, ये दोनों हमारा हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो जहाँ पर व्यंजन प्लस स्वर मिलता है वहाँ पर कौन संधि होता है, व्यंजन संधि। अब हो जाएगा व्यंजन संधि, हो जाएगा जगदीश, क्या हो जाएगा, जगदीश। समझे जी। अब देखो फिर हमारा क्या है, अब हमारा क्या है, अब देखो होता है सज्जन। क्या होता है, सज्जन होता है। देखो सज्जन में होगा, देखो सत्य, सत्य धन जन, सत्य धन जन। देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा व्यंजन है, ये भी व्यंजन और ये भी हमारा क्या है, व्यंजन है। तो जब व्यंजन व्यंजन मिलेगा तब भी क्या होगा, हमारा व्यंजन संधि होगा। या तो व्यंजन मिले या तो स्वर मिले। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा बेटा, विसर्ग संधि में विसर्ग के पास के बाद स्वर आएगा, या विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या आएगा, व्यंजन आएगा। तो हमारा कौन संधि होगा, व्यंजन विसर्ग संधि। क्या होगा, विसर्ग संधि। कौन संधि होगा, विसर्ग संधि। हमने कहा यदि
विसर्ग के बाद स्वर आए या विसर्ग के बाद व्यंजन आए तो हमारा कौन संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। जैसे मन धन हर, मन धन हर तो हो जाएगा हमारा मनोहर। अब हम देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। हमने स्वर संधि के 5 प्रकार बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि। क्या देखेंगे जी? दीर्घ संधि। आज हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि। देखो दीर्घ संधि में हमने बताया था स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। क्या है जी? दीर्घ संधि। फिर है गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, 5वां है अयादि संधि। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? दीर्घ संधि। किसके बारे में देखेंगे जी? दीर्घ संधि। क्या देखेंगे? दीर्घ संधि। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ संधि। अब देखो दीर्घ संधि में क्या होता है? यदि देखो इसका परिभाषा लिख दे रहा हूं। यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ मतलब अ ई उ के बाद क्रमशः यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आए, फिर यही आ जाए ह्रस्व या दीर्घ आए तो वह दीर्घ में, किसमें? दीर्घ में बदल जाता है। क्या होता है? दीर्घ में बदल जाता है। अब देखो ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व में होता है अ, ई और उ, अ, ई, उ। और दीर्घ में क्या होता है? आ। देखो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आ, बड़ी ई, बड़ा उ, यही है। कह रहा है यदि, इसका मतलब यह हुआ यदि अ, ई, उ के बाद पुनः अ, ई, उ आ जाए तो अ और अ मिल जाएगा तो आ बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ई मिलेगा तो दीर्घ बन जाएगा, उ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। देखो यही कह रहा है। देखो हमने कहा, देखो कहने मतलब ये है कि अब ऐसे होगा अ और आ, पुनः अ और आ मिलेगा तो क्या बनेगा? हमेशा बनेगा आ। क्या बनेगा? आ। इसका मतलब ये हुआ यदि अ के बाद अ आए तो आ, यदि आ के बाद आ आए तो आ, यदि आ के बाद अ आए तभी क्या होगा? आ। क्या होगा? आ। अब देखो फिर है, इसका मतलब फिर हुआ ई या बड़ी ई के बाद पुनः क्या आए? ई या बड़ी ई आए तो इसका रूप परिवर्तन होगा तो होगा हमेशा बड़ी ई। क्या होगा? बड़ी ई। देखो ये पूर्व पद है, पहले वाला पद है। पूर्व का है, ये बाद में आएगा। क्या आएगा? बाद में आएगा, या इसी को आएंगे उत्तर में। क्या आएगा? उत्तर में आएगा। ऐसे ही फिर हो जाएगा
ऊ के बाद ऊ या ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो हमेशा क्या होगा? बड़ा ऊ होगा। कहने का मतलब होगा दीर्घ संधि में होता है बड़ा आ, मतलब दीर्घ संधि होता है बड़ा, दीर्घ संधि में क्या होता है? बड़ा। इसमें हमेशा देखो दीर्घ संधि में हमेशा, अब देखो दीर्घ संधि में हमेशा क्या दिखाई देगा? आ दिखाई देगा, आ दिखाई देगा, बड़ी ई दिखाई देगा और बड़ा ऊ की मात्रा क्या दिखाएगा जी? मात्रा दिखाई देगा। जहां पे सुनो, जहां पे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई देगा, समझ जाएंगे वो कौन संधि है? दीर्घ संधि है। जैसे आ की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा ये है, यही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वो अब वही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आ दिखाई देगा, बड़ी ई दिखाई देगा, बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई देगा। जिसमें ये दिखाई दे जैसे अब देखो उदाहरण बता रहा हूं, देखो वातावरण, इसमें क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया जी? आ की मात्रा। अब देखो, अब यहीं देख लो हिमालय, क्या जी? हिमालय में क्या दिखाई दिया जी? छोटी की मात्रा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? हमेशा आ की मात्रा बड़ी ई बड़ा ऊ दिखाई देगा। हमको खोजना है बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। हमेशा संधि बीच में ही से खोजते हैं। किधर खोजते हैं? शुरू में नहीं। अब इसको तोड़ेंगे तो हमारा होगा हिम धन आलय। हिम धन क्या होगा जी? आलय। अब देखो हमने कहा ओ और आ के बाद, ओ और आ मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा? आ। क्या बनेगा? आ। तो हिमालय में क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। वातावरण में क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। कपीस में बड़ी ई मिल रहा है। क्या? बड़ी की मात्रा। कपीस में क्या मिल रहा है? बड़ी की मात्रा। और रविंद्र में क्या मिल रहा है? बड़ी की मात्रा। अब देखो ऐसे हो जाएगा। इधर देखो भानुदय में क्या मिल रहा है? बड़ा ऊ की मात्रा। लघुर्मी में क्या मिल रहा है? बड़ा ऊ की मात्रा। कहने का मतलब ये है दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। जहाँ पे बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई देगा वो हमारा कौन संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। हमारा क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। क्या होगा जी? दीर्घ संधि होगा। क्या होगा? दीर्घ संधि। अब देखो हम तुम लोगों के यहाँ बता रहा हूँ। अब देखो मान लो ये तो हम पहचान कर लेंगे, ये हम क्या कर लेंगे? पहचान कर लेंगे। तुम लोग में यही आएगा संधि विच्छेद कीजिए और क्या कीजिए? संधि कीजिए। अब देखो बेटा, अब देखो तुम लोग अब देखो हमारा ये है। अब देखो हम लिख रहे हैं हिमालय। अब हिम धन आलय, इसका हम लोग कर रहे हैं क्या? संधि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संधि। लिखा है हिम धन आलय। अब देखो हिम धन आलय दिया है, ठीक? क्या दिया जी? हिम धन आलय दिया है। ये हमारा संधि है कि संधि विच्छेद है? संधि विच्छेद है। क्या है हमारा?
संधि विच्छेद है। हमको हिमालय लाना, देखो कैसे ला रहा हूं, संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद है। अब देखो हमने कहा था हिम, इसको तोड़ो